सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल आप सबके दिलों में बसने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रोजाना की तरह 8 PM एट नाइट शार्प आए हैं आपके पास यूट्यूब पर फिर सादर जय जिनेंद्र के साथ मीठी मीठी बात करेंगे। और मीठी मीठी बात करने में आचार्य ऋषि के अलावा कौन से गुरुवर मिलेंगे। कहते हैं बात बात के अंदर पते की बात कह जाते हैं। अब उन्होंने बात बताई जब वह तिलवारा घाट में प्रवेश करने वाले थे। वह बता रहे हैं जब देश के 33% हर तीसरा आदमी जब देश के अंदर शुगर से पीड़ित है यानी डायबिटीज से पीड़ित है, क्या इलाज है इसका। अच्छे इलाज कर भी इलाज नहीं हो पाता। अब 50 साल की शोध के बाद विदेशी लोग भी मानने लगे हैं जो आचार्य ऋषि का गुरु मंत्र है वही बताएंगे। और यही नहीं, कैंसर से इलाज कराते हैं आप तो कहते हैं सारे सर के बाल उड़ जाते हैं। ऐसा आपने अनेकों को देखा होगा, कई फिल्मी हीरोइनों को देखा होगा, सितारों को देखा होगा, कई खिलाड़ियों को देखा होगा कि कैंसर से इलाज कराया बिल्कुल बाल साफ हो जाते हैं। और कहते हैं अब हम लोग समझते हैं गंजा हो जाना सौभाग्य का प्रतीक है, यानी कहते हैं लक्ष्मी पुत्र। पर क्या उसके अंदर क्या बाल उग सकते हैं, यानी गंजे सिर पर बाल भी उग सकते हैं क्या, यह भी आचार्य ऋषि बताएंगे। क्या है अचूक तंत्र, इसका इलाज सचमुच सुनकर हो जाएंगे हैरान आप। सुनते हैं जरा आचार्य ऋषि से। शुगर की बीमारी के लिए आप लोग तो अवगत है ही, अभ्यस्त है ही, परिचित है ही और पैसे देने के लिए भी तैयार हैं और कष्ट सहन करने के लिए भी तैयार हैं। सभी व्यक्तियों के मुख से मैंने भी सुना था इस शुगर जिसको मधुमेह बोलते हैं, इससे यदि पिंड छूटना है तो बहुत मुश्किल है। ये तो राज रोग है और आप इसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है और आपसे सब कुछ लेने के लिए वो भी तैयार है। दोनों का सौदा हो चुका है, लेकिन सिद्धांत में हमें कहाँ पर गड़बड़ियाँ चल रही है ये देखना आवश्यक है। किससे वह होता है, किससे वह रुक सकता है। प्राय करके ये बताया जाता है तुम थोड़े खाते रहो, थोड़े तुम खाते रहो, अपने आप यह नियंत्रण में रह जाएगा। थोड़ा और थोड़े भोजन खाते उसके ऊपर ये 2-3 गोली भी लेते। ये आपका पथ्य हो गया है, ये आपका इलाज हो गया है, बस आप कष्ट नहीं पाएंगे। इस पथ्य को आप क्या मानते हो। आज वही लोग यह कह रहे हैं कि उपवास करने से शुगर की बीमारी के ऊपर नियंत्रण है। इतना अंतर पड़ गया है और वह भारतीय सिद्धांत से नहीं कहा जा रहा है, यह तो पहले है ही अपना, लेकिन विदेशी लोगों ने ही यह तय किया है उपवास एक ऐसा औषध है, साधन है जो उसको जो शुगर बोलते हैं नियंत्रण में रखने में सक्षम है। नियंत्रण ही नहीं, उसको मूल से उखाड़ करके फेंकने की क्षमता है। ऐसे वैज्ञानिकों ने यहाँ अब वो 50 वर्ष से आपसे पैसा लिया गया, इतने एक टिकट के बराबर खाते रहे। अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, दिन में
गृहस्थ को 2 बार भोजन देने के लिए कहा है। बहुत बार खाने से निश्चित रूप से आप बीमार और से ही और पड़ेंगे। बच्चे जैसे तुम कितने खाते हो ऐसा कहा जाता था, किंतु आज बच्चों के बाबा हो गया है वो। खाते रहो खाते रहो। नहीं, बीमारी का जड़ यही है, नियंत्रण संयम नहीं रखने के कारण यह हुआ। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, इससे आगे बढ़ करके एक जो कैंसर जैसे भयानक रोग भी हो जाता है और इलाज ले करके आते। अब आप घर में बैठे रहो, जो कुछ आपसे मिलना था हमें और हमसे आपको वो तो मिल चुका है। अब तो आगे आप भगवान भरोसे, मतलब सुन रहे हो आप, भगवान का नंबर बाद में आता है। हाँ, क्योंकि वो तो अंतिम शस्त्र है। अब तो भगवान वचन करो। नरसिंहपुर का एक होनहार लड़का, क्या बात है, इस रोग से गुजरता था और वह जो कुछ भी उसकी चिकित्सा लेनी थी वह मुंबई जैसे महानगरी में जाकर के रह करके ले करके आया। बाल सारे के सारे उड़ गए, नहीं समझे। महाराज, बाल उड़ जाना तो सौभाग्य का प्रतीक है। लक्ष्मी पुत्र हम कह रहे हैं भैया, आपका लक्ष्मी पुत्र अपने पास रखो, हम उसको सरस्वती पुत्र बनाना है। और उसको कहा कि घबराना नहीं, अपने को चारों प्रकार का, सुन रहे हो, चारों प्रकार के आहार का, अपने को चारों प्रकार का आहार का आज से त्याग। कोई कुछ भी कह दे, माता पिता भाई बहन नाते रिश्ते मित्र आदि आदि सब लोगों की बात तो तुम मान करके पैसा भी लगा करके सब कुछ करके आए हो। अब जीवन क्या है ये पक्का है, शरीर से पृथक आत्म तत्व होता है, माने या न माने। और जैन धर्म के अनुसार अनुकूल से देखते हैं तो सभी घर में सभी लोगों की आस्था प्राय यह रहती है कि कर्म जैसा होगा बेटा तुम्हारे। अब होनहार था, युवा है, पढ़ा लिखा है, अब उसके भविष्य के बारे में सोचना था, सोच रहे हैं माता पिता परिवार के लोग, किंतु अब पूरा का पूरा घूम गया है। तो कहे महाराज हमने सब कुछ कर लिया, खा लिया, पी लिया, क्योंकि अब औषध लेना पड़ता था आदि आदि। आप जो कहो उसके लिए हम तैयार हैं। चारों प्रकार का आहार का त्याग, किसी को कहना नहीं। और कोई इसके लिए तोड़ना चाहे तो ब्रह्मा भी आ जाए तो उनके लिए भी कह दो हम क्षमा चाहते हैं आप। क्या बात है। क्योंकि यह पथ्य है और यह पथ्य एक प्रकार से आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा तथ्य है। और उसने उसको सहनशीलता के साथ ले लिया और भी उसके साथ
अध्ययन आदि का करने के लिए भी हमने कह दिया। तो इस ढंग से उनको करने से धीरे धीरे बाल आने लगे, निकल आए, जैसे छोटे बच्चों के सिर से निकल आए। फिर इसके उपरांत धीरे धीरे सांस, शरीर में परिवर्तन आदि आदि आ गया। और एक बात है कि जब यह परिवर्तन होने लगा, बीमारी आगे के लिए भी मुझे क्या करना महाराज, धीरे धीरे करना, सब कुछ होता जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है, और भी ब्रह्मचारी लोगों को जो देता था साधना के लिए, वही साधना 64 रिद्धि विधान को यहाँ तक स्मरण में आता नहीं भी हो सकता, लेकिन यह दे दिया। और उसके परिणाम स्वरूप घर वालों को भी अच्छा लगने लगा और सबको स्वयं को भी अच्छा लगने लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। कल और धीरे धीरे साधना बढ़ाते बढ़ाते वह कहने लगा कि महाराज मेरे लिए कोई एक स्थान बता दो ताकि मैं रह सकूं। तो समय सागर जी को कहा, देखो ये होनहार है बहुत और बढ़िया, अच्छे स्थान पर रहेगा तो काम हो जाएगा। तो 7-8 और बच्चे ब्रह्मचारी थे, उन्हीं के साथ इनको भी सेट कर दिया गया। माता पिताओं की अनुमति लेकर के, जबरदस्ती नहीं, ध्यान रखना। तो फिर इसके उपरांत लगातार महाराज जी को कहा, निगाह रखना, ये केस अलग है। हाँ महाराज ठीक है, जैसे आप कहेंगे उसी के अनुसार। तो 8-10 बच्चे बहुत ही लगन के साथ महाराज जी के सानिध्य में अध्ययन किया, साधना की और सब कुछ किया। योग से 2-3 वर्ष पूर्व में ललितपुर में दीक्षा सतना से आए थे संघ, तो वहाँ पर पंच कल्याणक होना था और इन लोगों का एक साथ वहाँ पर दिगंबरी दीक्षा के साथ और आज में बहुत ही अच्छी साधना के साथ, साहस के साथ, निरोगता के साथ साधना कर रहे हैं। इसी प्रकार नरसिंहपुर की एक आर्यिका भी है, शाश्वत मती, वो भी आर्यिका भी इसी प्रकार असाध्य रोग से भी वहाँ यही एकमात्र, चारों प्रकार का तो त्याग रहता ही है आर्यिकाओं को, और की साधना के लिए साधना करने से और वह नियंत्रण में रह जाता है, रहती है। आप लोग जल्दी जल्दी पैसा ज़्यादा होने से चले जाते हो, नहीं समझे, वहाँ जबलपुर में ठीक नहीं हो सकता, तो होगा तो आगे के जैसे नदी बढ़ती चली जाती है ना, वैसे बढ़ते चले। नदी का पात्र भी बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार आप लोगों का भी पैसे का पात्र भी बढ़ता जाता है। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जल्दी ठीक होंगे, वह ठीक होगा। जैसे आप लोगों की आस्था, मैं आपकी आस्था को कभी खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके आस्था को अवश्य फेल करने का साधन कौन सा है?